खुश आमदीद नॉलेज एंड नूर में। आज हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख के एक अजीम और फैसला कुन वाक़ये के बारे में, जंग खैबर। ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की मदद और ईमान के साथ कामयाबी हासिल की। इस जंग ने इस्लामी रियासत को माशी और दिफाई एतबार से मजबूत बुनियाद फराहम की। खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक ज़राई और दिफाई किलों वाला इलाका था। यहाँ यहूदी कबाइल आबाद थे जो ना सिर्फ ताकतवर थे बल्कि बड़ी तादाद में सिपाही और जदीद हथियार भी रखते थे। इनके पास मजबूत किले थे जिसकी वजह से वो मदीने के मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बने हुए थे। जंग खंदक के बाद यहूदी कबाइल मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिश करने लगे। उन्होंने मदीने पर हमले के मंसूबे बनाए, अरब कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और खैबर के किलों से मुसलमानों के दुश्मनों को मदद फराहम की। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी साजिशों को ख़त्म करने और मुसलमानों के लिए अमन कायम करने के लिए खैबर की तरफ लश्करकशी का फैसला किया। सन 7 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1600 के करीब मुजाहिदीन के साथ खैबर की तरफ पेशकदमी की। मदीने से निकलते वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा हामी है, तेरी मदद से हम लड़ते हैं और तेरी ही नुसरत से जंग करते हैं। खैबर में कई बड़े बड़े किले मौजूद थे, जैसे नाम कामूज। ये किले इतने मजबूत थे कि अरब में इनकी मिसाल नहीं मिलती थी। मुसलमानों को इन किलों का सामना करते हुए काफ़ी मुश्किलात आईं। यहूदी तीर अंदाज किलों के अंदर से तीर अंदाजी करते और पत्थरों के जरिए हमला करते, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए किलों के करीब जाना इंतहाई मुश्किल था। जब मुसलमानों को खैबर के किलों को फतह करने में शदीद मुश्किलात पेश आईं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ताला फतह अता करेगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। यह सुनकर सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये एजाज़ हासिल करेंगे। अगले दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलवाया। हालांकि इस वक्त इनकी आंखों में शदीद तकलीफ थी। हुजूर ने अपना लुआब धन इनकी आंखों पर लगाया और फौरन इनकी तकलीफ दूर हो गई। ये एक अजीम मौजज़ा था। खैबर के सबसे ताकतवर और मशहूर पहलवान का नाम मरहब था। वो किले से निकलकर तकब्बुर के साथ शेर पड़ता हुआ आगे आया। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, मुसल्ला और बहादुर जंगजू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और अल्लाह का नाम लेकर जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम अली रखा, मैं हैदर कर्रार हूँ, अल्लाह का शेर। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, लेकिन हज़रत अली ने एक ही वार में मरहब को ज़मीन में गिराकर हलाक कर दिया। ये मंजर देखकर यहूदी फ़ौज के हौसले टूट गए। जब किला कामूस का दरवाज़ा मुसलमानों ने खोलने की कोशिश की तो दुश्मन अंदर से सख्त मजम्मत करने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बरदस्त ताकत के साथ किले का भारी दरवाज़ा उखाड़ लिया और इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहे। जंग के बाद सहाबा ने बताया कि दरवाज़ा इतना भारी था कि 8 से 10 आदमी भी इसे ज़मीन से ना हिला सके, मगर हज़रत अली ने अकेले इसे उठाकर मैदान जंग में इस्तेमाल किया। हज़रत अली ने ना सिर्फ दुश्मन के बड़े जंगजुओं को शिकस्त दी बल्कि बाकी लश्कर को भी हौसला दिया। इनके जोश, बहादुरी और अल्लाह पर यकीन ने मुसलमानों के दिलों में नया अज़म पैदा किया। मुसलमान एक एक करके किलों पर काबिज होने लगे। आखिरकार खैबर फतह हो गया। यहूदियों ने हथियार डाल दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया कि वो खैबर में खेती बाड़ी करेंगे और आधी पैदावार मुसलमानों को दे देंगे। इस जंग के नतीजे में मुसलमानों को ग़िज़ाई और माशी ताकत मिली। यूं मदीने की रियासत मजबूत हुई, यहूदियों की साजिशें ख़त्म हुई, इस्लाम का परचम खैबर के मजबूत दीवारों पर लहरा गया। खैबर की जीत का सबसे अहम लम्हा हज़रत अली की क़यादत और शुजाअत थी। अगर वो मरहब को शिकस्त ना देते तो मुसलमानों को मज़ीद मुश्किलात पेश आती। जंग खैबर ने यह साबित किया कि ईमान और बहादुरी के साथ बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। ये भी सबक मिलता है कि इस्लाम ने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया बल्कि सुलह और मुआहदे के साथ इन्हें रहने का मौका दिया। हज़रत अली की शुजाअत और अल्लाह की नुसरत इस वाक़ये को इस्लामी तारीख में एक सुनहरी बाब बनाती है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। नॉलेज एंड नूर, जहाँ ईमान, इल्म
اور روشنی ایک ساتھ ملتے ہیں۔